बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात 2024 का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हलकों की पोलिंग स्कीम जारी कर दी। NA 119 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,30,167 है। NA 119 में मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। PP 147 में कुल वोटर्स 3,84,847 हैं, जबकि PP 149 में वोटर्स की तादाद 3,45,448 है। इस हल्के में 218 पोलिंग स्टेशन भी कायम होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताया जा रहा है ज़िमनी इंतखाबात 2024 का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हलकों की पोलिंग स्कीम को जारी कर दिया है। NA 119 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,30,167 है। NA 119 में मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। PP 147 में कुल वोटर्स 3,74,847 हैं। ज़िमनी इलेक्शन 2024 मरियम नवाज की खाली करदा NA 119 की सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल होंगे। PP 147 से मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शारुख जमाल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। PP 164 से कुल 20 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन 2024 में मरियम नवाज की खाली करदा NA 119 की सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के 28 अस्पतालों में MS लगाने का ये मामला है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अर्साल कर दी है। लाहौर के बेशतर अस्पतालों में प्रोफेसर्स को MS तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक टीचिंग कैडर के MS लगने के इम्कानात पर जनरल कैडर डॉक्टर्स में तशवीश का इजहार भी पाया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी बताइएगा सज्जाद। जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के 28 जो पंजाब भर के अस्पताल हैं इनमें MS लगाने के मामला पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने समरी जो है वो अवान वज़ीर आला को अर्साल कर दी है। लाहौर के बेशतर अस्पतालों में प्रोफेसर को तैनात किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ना रखने वालों को भी MS जो है वो चुन लिया गया है। ज़राए का कहना है कि इश्तिहार के अंदर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री रखने की शर्त आयद की गई थी, मगर इस हवाले से जो है वो फिर भी जो है वो टीचिंग कैडर की जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अपने इश्तिहार की खुद ही खिलाफवर्जी की है। ज़राए का कहना है कि अवाने वज़ीर आला से मंजूरी के बाद MS साहबान का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। टीचिंग कैडर को MS लगाने के हवाले से जो है वो जनरल कैडर डॉक्टर्स में जो है वो तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि महकमा से जो है अपने इश्तिहार के मुताबिक जो है उस पर अमल दरामद करवाए। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 2 और अंग्रेज़ी के पर्चे मुलतवी कर दिए। दोनों पर्चों के इम्तहानात 20 और 22 अप्रैल को होने थे। बोर्ड हुकाम ने मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। लाहौर, शेखपुरा और कसूर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 2 और अंग्रेजी दोनों शिफ्टों के पर्चे मुलतवी कर दिए। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का 22 अप्रैल को लिया जाना था। लाहौर बोर्ड के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1300 से ज्यादा इम्तिहानी अमले और अहलकारों की इलेक्शन ड्यूटियां लगाई गयी। स्टाफ की कमी को देखते हुए इम्तिहानात मुलतवी किए गए। सूरत हाल पर पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का फौरी ऑनलाइन इजलास तलब किया गया, जिसमें मुशावरे से पर्चों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। केमिस्ट्री समेत दीगर मज़ामीन के इम्तिहान अब 23 मई को, जबकि अंग्रेजी मजमून का इम्तिहान 25 मई को होगा। उम्मीदवार पुराने सेंटर्स और पुराने रोल नंबर्स के साथ बोर्ड की वेबसाइट से नई रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकेंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि शहर भर के मुतअद्दिद तनूरों पर फी रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त होने लगा है, जबकि बाद तनूरों पर रोटी 20 और नान 25 रुपए में बेचा जा रहा है। ज़िला इंतजामिया का तनूरों पर क्रैकडाउन काम कर गया। तनूर मालिकान ने डेडलॉक ख़त्म करने के लिए सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा करते हुए 5 रोज़ का वक्त दे दिया।
लाहौर शहर में सस्ती रोटी और सस्ते नान के चर्चे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सस्ती रोटी के फैसले को अवाम में पजीराई मिलने लगी। महंगाई के इस दौर में गरीब मजदूरों और सफेद पोश तबके के लिए रोटी और नान की कीमतों में कमी की गई। शहर में मौजूद 10,000 तनूरों में से अक्सर पर रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि अर्बन और पोश इलाकों के मुतादिद तनूरों पर रोटी महंगी फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया सरतोड़ कोशिश करके वहाँ भी अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए कहा है कि रोटी नान सस्ता मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं। पीछे तंदूर है, उन्होंने 30 रुपए से कम नहीं दिया, कहते 30 रुपए से कम नहीं है। मैंने बोला 20 रुपए का ऐलान होया हुआ है, कहते जहाँ से मिलता है ले लो। मैं इधर आ गया हूँ, इधर खुशी हुई है, इन्होंने 7 नान दिए 140 रुपए के। प्राइजेस को डाउन किया गया है और रोटी जो है वो 16 रुपए की, नान जो है 20 रुपए का मिल रहा है। और इसके अलावा होप करते हैं कि इन फ्यूचर जो है प्राइजेस चीज़ों की जो है और डाउन होगी। दुकान पे रोटी तो सस्ती की गई है, लेकिन आटे की प्राइस भी डाउन होनी चाहिए। दूसरी जानिब नान भाई एसोसिएशन ने इलामिया जारी करते हुए 5 रोज का अल्टीमेटम दिया है कि अगर नान रोटी सस्ती फरोख्त करवानी है तो आटा और फाइन आटा दोनों सस्ते फराहम किए जाएं, नहीं तो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रोटी नान सस्ता करने के फैसले को खैबर पख्तूनख्वा में भी पजीराई मिलने लगी। कैमरामैन फखर अब्बास के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अवाम के लिए अच्छी खबर। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने रोटी की कीमत में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया, जबकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है तनकीद करने वाले अली अमीन गंडापुर हर काम में मरियम नवाज की कॉपी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा कि आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 500 रुपए कम की गई। रोटी की कीमत में कमी बहुत बड़ा रिलीफ है, जिस पर 2 दिन में 80% अमल दरामद हो गया। रोटी की कीमत में मजीद कमी के लिए भी इकदामात किए जाएंगे। चीमा साहबा का हुक्म था और ये इसकी बैकग्राउंड ये बताता हूँ कि जो 20 kg का जो आटे का बैग है उसको 500 रुपये प्राइस उसकी कम की गई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है। मोर देन 80% इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन हुआ, 2 दिन से हम पूरे एक नुक्कर में हम घूम रहे हैं। हमें वायलेशन भी मिलती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मिल रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में किसी ने रोटी सस्ती करने का नहीं सोचा। वज़ीर आला KP हर काम में मरियम नवाज को कॉपी करते हैं। मेट्रो बस मंसूबे पर तनकीद करने वाले भी अब सस्ती रोटी देने का ऐलान कर रहे हैं। अकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है, और अगर आपको जो है वो कहीं से नकल जो है वो करने की अगर मिल रही है ऑप्शन, तो उसको खामोशी से इस्तेमाल करें। आपके पास 10 साल हुकूमत रही है KPK की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज साहिबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है, तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक दिन आपने पहले कहा, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो ये हो नहीं सकती रोटी की कीमत कम। दूसरा फिर आपको BRT की तरह आपको जो है U-टर्न लेके आपको ये वो एहसास हुआ कि हमें जो है ये रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी और बिलाल यासीन ने इस अज़म का इजहार किया कि रोटी की कीमतों में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात जारी रहेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई दिन ब दिन बढ़ने लगी। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मौसमी फलों की कीमत भी बेलगाम, फार्मी अंडे भी सस्ते ना हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। बेचारे शहरियों पर हर जानिब से महंगाई की गिरफ्त। प्याज, टमाटर समेत मौसमी सब्जियां सस्ती न हो सकी। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की रेट लिस्ट में 10 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। अदरक चाइना 10 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 605 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अदरक 750 रुपए किलो तक दस्तयाब। लीमू चाइना, टिंडे, करेले, पालक और अरबी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। लीमू 195 रुपए की बजाय 250 रुपए, टिंडे देसी 205 रुपए की बजाय 380 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। इसी तरह करेले 85 रुपए की बजाय 180 रुपए, पालक 28 रुपए की बजाय 50 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अरबी 155 रुपए की बजाय 220 रुपए फी किलो बेची जा रही है। भिंडी की कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 250 रुपए किलो मुकर्रर, ताहम भिंडी 420 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह प्याज 210 रुपए किलो मुकर्रर, दर्जा अव्वल खुश्क प्याज 280 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। टमाटर भी 100 रुपए की बजाय 150 रुपए और लहसुन 615 की बजाय 750 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। शहरी कहते हैं हर शय को आग लग गई। रिलीफ के नाम पर बनने वाली हुकूमत अवाम के लिए तकलीफ बन गई है। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए जो मारे फिर रहे हैं। रोजगार
दूसरी तरफ जो रोज़गार है वो भी गरीब बंदे को मुयस्सर नहीं है। रोज़गार के मौके बिल्कुल बंद हो चुके हैं क्योंकि मुल्क की इकनॉमिक्स बिल्कुल जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आ रहा कि गरीब आदमी जो है वो रोटी कैसे खाएगा, कैसे वो अपने घर का सरकट चलाएगा, कैसे बीवी बच्चों को पालेगा। पहले एक बंदा कमाता था और 15 बंदे बैठ के भी खा सकते थे, लेकिन अब 15 कमा के भी एक को बिठा के नहीं खिला सकते। फलों में सेब काला कुल्लू 350 रुपए, अमरूद और खरबूजा 200 रुपए फी किलो, केला 220 रुपए फी दर्जन बेचा जा रहा है, जबकि फार्मी अंडे 254 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। कैमरामैन अरसलान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।